जो शिक्षा तुम्हें देनी चाहिए तुम वो शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन जो शरीर को खुश करती है बातें, जो शरीर को खुश करती है, वो परमेश्वर के वचन में मिक्सिंग करके मिलावट करके उसको वचन तुम दे रहे हो। ध्यान से सुनिए, और जहां मिक्सिंग होगी, ध्यान से सुनिए, हम सबकी बात नहीं कर रहे, बड़ा ध्यान से सुनिए, हम सबकी बात नहीं कर रहे, जहां वचन में मिक्सिंग होगी वहां पे भीड़ सबसे ज्यादा होगी। ये हम नहीं बोल रहे, ये बाइबल बोल रही है। समझ आ रही? आज लोगों को क्या चाहिए कि तुम मेरे मन के अनुसार बात करो, जो मैं चाहता हूं वही बात पास्टर करे। समझ आ रहा है? अब मैं भीड़ में हूं, मिलावट देखो, मैं भीड़ में हूं, प्रभु जी मैं चाहता हूं, मेरा पासपोर्ट नहीं लग रहा, मेरा पासपोर्ट लग जाए यीशु के नाम से। उस व्यक्ति ने सुन लिया। सुनिए जरा, क्या करा उसने मन की बातों को सुन लिया। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति है जो पासपोर्ट के लिए बोल रहा है, यीशु मुझे बोल रहा है तो जल्दी जाने वाला है। आमीन। आंखें बंद थी, खुल गई। क्यों? शरीर की बातें। पौलुस क्यों कह रहा, थोड़ा समझिए। परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दो, यानी कि जब परमेश्वर के वचन में तुम मिलावट करके लोगों को बताओ, यही व्यक्ति होंगे जो स्वर्ग में जाने के लिए रोक दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:17। कुरिन्थियों नए नियम में वचन को बड़े ध्यान से सुनना, और वचन में मिलावट कहां से हो रही है ध्यान से पढ़ना, तेजी में नहीं पढ़ना। हम एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सीखेंगे। निकल गया सभी का? दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:17। पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दे, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। अब ये व्यक्ति कौन है? कौन है ये व्यक्ति? अब बड़ा ध्यान से सुनना। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात लिख रहा है, हमारी कलीसिया, हमारा चर्च है, सबसे पहले बच्चे नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको समझ आएगा। अगर एक छोटा सा बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको क्या सिखाया जाएगा? आ से अनार, ABCD, गिनती और बस, ठीक है। और जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होगा, कठिन होती जाएगी। थोड़ा समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो छोटे बच्चों की तरह ही हमें छोटा बनना पड़ेगा। अगर बड़े बच्चों को हमने सिखाना है तो उनके लिए बड़ा होना पड़ेगा। जैसी उसकी पढ़ाई होगी, पढ़ाई के हिसाब से ही हमें सिखाना पड़ेगा। अब ये वचन बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हम आपको पृथ्वी के लिए तैयार नहीं कर रहे। थोड़ा समझिए वचन को।
हो सकता है आपको शायद ना समझ आए, ये आत्मा की बातें हैं। हम आपको पृथ्वी के लिए तैयार नहीं कर रहे। हर एक व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति लोग पृथ्वी के लिए तैयार कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना, ये मिलावट कहां से आ रही है। पृथ्वी के लिए तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बच्चों को आज भी LKG में रखा हुआ है। LKG का व्यक्ति कभी भी 10वीं क्लास की बुक नहीं पढ़ सकता। 10वीं क्लास का पहले की बुक पढ़ सकता है। विश्वास करते हैं आप लोग? क्योंकि वो पढ़कर जा चुका है, उसने सीख रखा है, और सीखने के द्वारा ही अपने बच्चों को सिखा रहा है कि बेटा ये शिक्षा ऐसे नहीं, ये शिक्षा ऐसे। क्यों? मैं पढ़कर आ चुका हूं। हम आपको पृथ्वी के लिए तैयार नहीं कर रहे, हम आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपको स्वर्ग के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पिता ने बोला है कि तू जा और लोगों को मेरा चेला बना, उनको स्वर्ग के लिए तैयार कर। बड़ा ध्यान से सुनना। आप बोलोगे सब यही काम कर रहे हैं, आप भी यही काम कर रहे हो, दूसरी कलीसिया में जाते वो भी यही काम कर रहे हैं। हमारी कॉलेज की पढ़ाई है, समझ आ रहा? हमारी जो पढ़ाई है वो कॉलेज की है। अगर आप दूसरे चर्च में जाओगे, हो सकता है आपको पहली की क्लास मिले। और मैंने देखा है रियल में, मैं ऐसे चर्चों में गया हूं जहां पर आज भी पहली की क्लास है, दूसरी की क्लास है, तीसरी क्लास है, लेकिन कॉलेज में जाने वाला व्यक्ति एक भी नहीं मैंने देखा। कुछ कलीसिया होगी, ध्यान से सुनिए, कुछ कलीसिया होगी जो आपको कॉलेज की पढ़ाई करवाए, लेकिन कुछ कलीसिया ऐसी है जो कॉलेज की पढ़ाई नहीं, आपको आज भी फर्स्ट में रखा हुआ है। हम आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, पृथ्वी के लिए नहीं। इसलिए जो भी हम शिक्षा देते हैं, हमारी शिक्षा में हम चाहते हैं कोई भी मिलावट ना हो। अगर एक भी मिलावट वाली हम आपको बात बताएंगे, आपके अंदर से स्वर्ग की जो सीढ़ी है खत्म हो जाएगी। अगर हम जीना चाहते हैं ना, एक भी जीने की सीढ़ी ना होना बड़ी दिक्कत होती है ना। बड़े संभल संभल के चलना पड़ता है ना। अगर ऊपर से नीचे आते पहले 2 बारी नीचे देखेंगे, क्योंकि सीढ़ी टूट रही है। अगर मैंने ध्यान ना दिया तो चमत्कार हो जाएगा। जब चमत्कार होगा अगले दिन, सीढ़ी का ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप पहली क्लास में रहोगे तो हर बारी गिरते रहोगे। एक छोटा बच्चा होता है, उसको बार बार खड़ा किया जाता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा किया जाता है, बार बार गिरता है। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत है, वो बच्चा है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है गिरेगा वो। क्यों? उसने चलना सीख लिया है। हेलो, उसने चलना सीख लिया। लेकिन यहां पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को अब क्या कह रहा है? अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है। अब बड़ा ध्यान से सुनिए वचन, यानी कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा राज्य आएगा, एक ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर के वचन को, हम बहुतों के समान नहीं है। थोड़ा वचन पर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर उधर मत देखिए। हम बहुतों के समान नहीं है, यानी कि अंत के समय में ऐसे बहुत लोग आएंगे, ऐसे बहुत लोग आएंगे जो यही बाइबल लेकर आएंगे। बड़ा ध्यान से सुनना, यही बाइबल लेकर आएंगे, यही वचन होंगे, और इसी से ही शिक्षा दी जाएगी आपको, और आप उन बहुतों के समान, क्या लिखा है? हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में, थोड़ा समझिए, हम बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के। सारी चीजें साइड में कर दी उसने, चंगाई को साइड में कर दिया, आशीषों को साइड में कर दिया, हर एक चीज को साइड में करने के बाद उसने कहा हम बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में
क्या करें? मिलावट। मिलावट। अब ये मिलावट कहां से शुरू हुई है? पौलुस किन किन लोगों को लिख रहा है? कुरिन्थियों को। यानी कि वहां पे गड़बड़ी चल रही थी। थोड़ा समझिए, वहां पे गड़बड़ी क्या चल रही थी? वहां पर वचन को घुमा फिरा कर, तोड़ ताड़ कर लोगों को शरीर की बातें खुश करने वाली उनको बताई जा रही थी। वो कलीसिया में चल रहा था, इसलिए उस कलीसिया को पौलुस कहता है, हम तुम्हारे समान नहीं हैं। तुम परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हो, तुम परमेश्वर के वचन को बोलते तो हो, तुम परमेश्वर के वचन को सिखाते तो हो, तुम लोगों को बताते तो हो, लेकिन वो वचन जो देना चाहिए तुम उस वचन के अंदर मिलावट कर कर लोगों को दे रहे हो। वो वचन की मिलावट जो आपने वचन के अंदर कर रही है, वो सिर्फ आपके शरीर को खुश कर रही है। आज क्या हो रहा है आप देख रहे हो ना? शरीर को खुश करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं, और बहुत लोग खुश होते हैं, हालेलुया, धन्यवाद हो। यही चल रहा है ना? यही चल रहा है ना? हम कुछ भी अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे। परमेश्वर के वचन में मिलावट करा। ये एक ऐसा धुरंधर व्यक्ति बात कर रहा है। आपको पता है, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, हर एक व्यक्ति, जब तक पौलुस कलीसिया में था ना, कोई फटकता नहीं था वहां पे, समझिए। और जहां कलीसिया लगाता था, वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा कलीसिया में नहीं आता था जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करता हो, क्योंकि वो बहुत धुरंधर व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो जिसका नक्शा शरीर का देख लेता था ना, नक्शे के अंदर की बातें वो बता देता था। ये क्या कर रहा है? ये उनके अंदर की बातें बता रहा है कि तुम परमेश्वर के साथ समझौता कर रहे हो। जो शिक्षा तुम्हें देनी चाहिए तुम वो शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन जो शरीर को खुश करती है बातें, जो शरीर को खुश करती है, वो परमेश्वर के वचन में मिक्सिंग करके मिलावट करके उसको वचन तुम दे रहे हो। मिस्टेक कहां है? कहां है मिस्टेक? है कहां है मिस्टेक? हे प्रभु जी, वचन नहीं पढ़ रहे, मिस्टेक कहां आ गई? वचन में नहीं, जो सिखा रहा है, जो सिखा रहा है, समझ आ रहा? जो सिखाने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर वो चीजें घूम रही है। उसने मिक्सिंग करके लोगों को शरीर की बातों को खुश करना शुरू कर दिया। मिलावट कहां आ गई? मिलावट कहां आई? जो बाइबल में नहीं था वो उन्होंने खुद के मुद्दे निकाल कर और शरीर के द्वारा उनको सुनाने लग गए, शरीर के द्वारा सुनाने लग गए। अब शरीरी व्यक्ति क्या करेगा? शरीर का व्यक्ति जब शारीरिक बात करेगा तो शारीरिक व्यक्ति भी खुश होगा। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद हो। ध्यान से सुनिए, और जहां मिक्सिंग होगी, ध्यान से सुनिए, हम सबकी बात नहीं कर रहे, बड़ा ध्यान से सुनिए, हम सबकी बात नहीं कर रहे। जहां वचन में मिक्सिंग होगी वहां पे भीड़ सबसे ज्यादा होगी। ये हम नहीं बोल रहे, ये बाइबल बोल रही है। समझ आ रही? आज लोगों को क्या चाहिए कि तुम मेरे मन के अनुसार बात करो, जो मैं चाहता हूं वही बात पास्टर करे। समझ आ रहा? अब मैं भीड़ में हूं, मिलावट देखो, मैं भीड़ में हूं, प्रभु जी मैं चाहता हूं मेरा पासपोर्ट नहीं लग रहा, मेरा पासपोर्ट लग जाए यीशु के नाम से। उस व्यक्ति ने सुन लिया। सुनिए जरा, क्या करा उसने मन की बातों को सुन लिया। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति है जो पासपोर्ट के लिए बोल रहा है, यीशु मुझे बोल रहा है तू जल्दी जाने वाला है,
आमीन। आंखें बंद थी, खुल गई। क्यों? शरीर की बातें। पौलुस क्यों कह रहा, थोड़ा समझिए। परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, यानी कि जब परमेश्वर के वचन में तुम मिलावट करके लोगों को बताओगे, यही व्यक्ति होंगे जो स्वर्ग में जाने के लिए रोक दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रियल सुसमाचार नहीं सुनोगे, वचन में मिलावट होगी, वो वचन ही आपको स्वर्ग में जाने के लिए रोक देगा। इसलिए पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी करके तुम डाल के तुम सुना रहे हो लोगों को। परमेश्वर के वचन में तुम गड़बड़ी कर रहे हो, तुम मिलावट कर रहे हो। कहा चिन्ह की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति ने सबसे ज्यादा चमत्कार करे, आपको पता है? सबसे ज्यादा चमत्कार करे हैं और सबसे ज्यादा दुख उठाया है। मुझे एक भी बात बता दो इस व्यक्ति ने आशीषों के विषय में बात करी हो, दिखाइए। थोड़ा वचन को समझिए। मुझे नहीं लगता आपको समझ आया नहीं है, लेकिन ये आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। हमारी लड़ाई पता किस चीज की है? हमारी लड़ाई स्वर्ग में जाने के लिए है, शैतान से लड़ने के लिए है, परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए है। समझ आ रहा है? हम बहुतों के समान नहीं, यानी कि बहुत लोग आएंगे जो वचन को मिक्सिंग करके आपके शरीर की बातों को खुश करेंगे। क्या बोला था पौलुस ने तीमुथियुस को? अंत के समय में लोग खुद अपने लिए ऐसे शिक्षक ढूंढ लेंगे जो शरीर की बातों को खुश करे। पढ़ा आपने तीमुथियुस में? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? अरे पढ़ना, लिखा, उसमें साफ लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि अंत के समय में खुद लोग अपने लिए प्रचारक ढूंढ लेंगे, उनको खुश करने के लिए और कान की खुजली मिटाने के लिए। वचन लास्ट टाइम में पता क्या वचन काम करेगा? क्या करेगा? कभी कभी खुजली होती है ना कान में, कभी खुजा के देखना, बड़ा मजा आता है। थोड़ी सी और हो जाए, मजा आ रहा है ना? कान में तिल्ली मारते हैं, आंखें भी बंद हो जाती है, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे ही अंत के समय में प्रचारक आपको कान की खुजली को मिटाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। पास्टर जी 5 मिनट और सुना दो ना, मैं थोड़ा सो जाऊं। उनकी शरीर की बातों को खुश करेंगे। हम बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करे, यानी कि पौलुस बोल रहा है हम वचन में कोई समझौता नहीं करते। जो परमेश्वर मन की सच्चाई से बोलता है, हम आपको वही बताते हैं कि हम आपको स्वर्ग के लिए तैयार करने पाए। शरीर की बातें आपके शरीर से खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बता रहा है वो पौलुस, वचन में कोई समझौता नहीं है। वचन में कोई क्योंकि वचन ही है, वचन ही है जो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, वो उपदेशक मत ढूंढ लेना जो शरीर की बातों को खुश करे। ध्यान रखना जरा, अंत के समय में बहुत हो रहा है ये, ऐसे बहुत प्रचारक आएंगे, बहुत प्रचारक आएंगे। बहुत चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, मन की सच्चाई को कुछ और प्रकट करे पौलुस। हाँ बेटा आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो ये मन की सच्चाई को। तो का 17। हाँ, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हाँ, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ,
परंतु उन मन की सच्चाई से परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से। और ध्यान से सुनिए, पहले मन की सच्चाई से, यानी कि मन की सच्चाई से लोग प्रचार नहीं कर रहे। ये पौलुस बता रहा, मैं मन की सच्चाई से प्रचार नहीं कर रहे, और उसके बाद परमेश्वर की ओर से हम दूसरा परमेश्वर की ओर से। कुछ लोगों को परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता, वो अपने खुद के मुद्दे निकालकर परमेश्वर ने मुझे ये बोला, परमेश्वर ने मुझे ये बोला, परमेश्वर मुझे ये बता रहा है, परमेश्वर मुझे ये सिखा रहा है। परमेश्वर से जानकर आगे, परमेश्वर को उपस्थिति जानकर, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहकर ये बात कर रहा हूं, मसीह में बोलते हैं। मैं मसीह में बोलता हूं। समझ आया आपको? मन की सच्चाई से मैं उस उपदेश को दे रहा हूं। मिक्सिंग कहां आ गई? आप ध्यान से सुनिए। सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा शैतान इस समय पर किसके ऊपर राज्य कर रहा है? किन के अंदर काम कर रहा है? किन के पीछे लगा हुआ है? से चलते हैं। जो खराई से चलते हैं। सबसे ज्यादा पता किसके पीछे लगा है? जो रियल सुसमाचार दे रहे हैं ना, जो रियल शिक्षा दे रहे हैं, उनके पीछे लगा हुआ है कि ये रियल शिक्षा ना दे, क्योंकि इनकी शिक्षा के द्वारा लोगों का उद्धार होगा, ये स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए वो मन की सच्चाई को बदलकर झूठ में प्रवेश करवा देता है। झूठी बातें हमें सारी अच्छी लगेगी, और जो अच्छी बातें होगी, पर्दा क्या कर देगा? पर्दा। कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठ गया तो है पुरानी बिल्डिंग नहीं होकर दिखाई देगी। थोड़ा समझिए। रियल में अगर आज रियल सुसमाचार सुनाया जाए तो आप देखना वहां पे भीड़ नहीं होगी। चैलेंज है, वहां भीड़ हो ही नहीं सकती, वहां सबसे कम भीड़ होगी। पढ़े हम क्या लिखा है? हाँ पढ़िए ना, इसी का चौथा अध्याय, कुरिन्थियों 4:1 क्या लिखा है? पढ़िए जरा धीरे धीरे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, हमें ये सेवा मिली, ये दया हुई है, हाँ, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ एक पढ़ना। हाँ पूरा पढ़ो ना। एक पढ़ना। हाँ पढ़ो। परंतु हमने लज्जा के गुप्त, ध्यान से सुनिए, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, वचन क्या बात कर रहा है? जब वचन में मिलावट नहीं होगी, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो यही। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को, ध्यान से सुनिए, गुप्त कामों को त्याग दिया। ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर का वचन खराई से दिया जाएगा, वो वचन की सामर्थ्य आपके अंदर जाएगी, और जो आपके अंदर गिनौने काम है, जो गुप्त बातें हैं, जो आप पास्टर को नहीं बता पा रहे, थोड़ा समझिए, आप पास्टर को नहीं बता पा रहे, लेकिन खरा वचन दिया जा रहा है, सच्ची शिक्षा दी जा रही है, सच्चे प्रेम की बातें बताई जा रही है। खरी शिक्षा आपके अंदर जाएगी, और खरी शिक्षा जब आपके अंदर जाएगी, आप जो घिनौने काम कर रहे हो आप किसी को नहीं बताओगे, लेकिन वचन की सामर्थ्य आपके अंदर जाएगी। वो गुप्त काम, ध्यान से सुनिए। अब हमें इस दीवार के पीछे देखना है क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? खोदनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं खोदेंगे हमें पता नहीं चलेगा मन के अंदर क्या है। सच्ची शिक्षा आपके अंदर परमेश्वर भेजना चाहता है। सच्ची शिक्षा जब आपके अंदर जाएगी,
आपको हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रार्थना करने के लिए। आपको मन में बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु जी मैं वो जो पास्टर सबके लिए भविष्यवाणी कर रहे मेरे लिए भी कर रहे। नहीं, सच्ची शिक्षा जब आपके अंदर जाएगी, आपके गुप्त कामों को, या इधर देखिए, आपके गुप्त कामों को वो बाहर निकालेगी, वो पाप को बाहर निकालेगी, वो गंदे कामों को बाहर निकालेगी, वो जलन को बाहर निकालेगी। जो आप सबके सामने करते हो ना, इधर सुनिए, जो आप सबके सामने करते हो वो सबको दिखाई देता है, और जो गुप्त में काम करते हो किसी को दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? अकेले हैं। थोड़ा समझिए, यानी कि आपके गुप्त कामों को वो निकाल कर आपको सही शिक्षा में क्यों लेकर आ रहा है? आप स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। खरी शिक्षा नहीं सुनोगे आपके लिए द्वार बंद हो जाएंगे, लेकिन जब आप खरी शिक्षा सुनने लग जाओगे आपके लिए स्वर्ग के लिए द्वार खुल जाएंगे। आपके द्वार बंद करने की चाबी पता किसके पास है? बंद करने की चाबी किसके पास है? परमेश्वर के पास नहीं है, हमारे पास है। हम चाहे तो आपको डिस्को डांस करवा सकते हैं, हाँ, हम चाहे तो आपको स्वर्ग में भेज सकते हैं। समझ आ रहा है? पौलुस हमें बता रहा है इन शिक्षा से निकलिए, ये चंगाई से निकलिए, ये आशीषों से निकलिए, ये बरकतों से निकलिए। मेरा मकान बन गया, प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छी बात है, परमेश्वर ने ब्लेस करा है, धन्यवाद हो प्रभु का। हम आशीष बोलते हैं, ब्लेस करते हैं आपको। इन चीजों से निकलिए, हमें सिद्धता की ओर जाना है। परमेश्वर नूह को बोला मेरी उपस्थिति में चल, मैं चल रहा हूं, क्या करूं? सिद्ध होता जा। सिद्ध होना क्या है? जो गुप्त काम है, जो गुप्त पाप है, उसको छोड़कर सही शिक्षा में आ। सही शिक्षा है यीशु के साथ पवित्रता में चलना। हालेलुया, हालेलुया। मिलावट, सुनिए, मिलावट कहां आई? मिलावट आई वाटिका में। मिलावट कहां आई? पहाड़ी उपदेश में। लिखा है मत्ती 4:4 में लिखा है तू अपने आप को नीचे गिरा दे। वचन में लिखा है, किसको बोल रहा है? यीशु को। आप और मैं क्या हूं? है कुछ? जब वो यीशु की परीक्षा ले सकता है, हेलो, जब वो रियल सुसमाचार को बदल कर यीशु को गिरा सकता है, हाँ, समझिए थोड़ा। जब वो यीशु को गिरा सकता है, गिरा नहीं है यीशु, गिराने की कोशिश कर सकता है, क्या वो पास्टर को नहीं लपेट सकता? नहीं, मेरा पास्टर बड़ा अभिषेक है, अरे वो कैसे गिर जाएगा? अरे बड़ा सामर्थ्य है, अभी सू करेगा, शैतान वहां जाके बाईपास पे गिरेगा। इन चीजों से निकलिए। यीशु सामर्थी है, यीशु सामर्थी है, लेकिन उसको भी भूल मत जाओ जो यीशु के सामने आके वचन के द्वारा ही बात कर रहा है। थोड़ा समझिए, बच्चे मत बने रहिए। अब हम बच्चे नहीं, हम कॉलेज में जाने वाले हैं। अगर हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हम चाहते हैं 100 में से 100 नंबर आने पाए। इस कलीसिया में आपके 100 के 100 नंबर आ सकते हैं, लेकिन अलग सुसमाचार सुनोगे, वचन में मिलावट आएगी, कुछ नहीं हो सकता। चर्च बदलते रहोगे, लेकिन आपको स्वर्ग के लिए कोई तैयार नहीं करेगा। और एक समय आएगा आप खुद जाकर बोलोगे, प्रभु के सामने मैं क्यों भटकता रहा, क्यों मैं इधर उधर जाता रहा। एक कलीसिया में मैं रहता जो जीवित कलीसिया होती। हमें भीड़ से प्यार नहीं है, जरा ध्यान से सुनिए। हमें भीड़ से प्यार नहीं है, हमें आपके पैसों से प्यार नहीं है, हमें किस चीज प्यार नहीं है, हमें एक चीज से प्यार है।
आपकी जो आत्मा है, जो आज भी संसार में फंसी हुई है, उस संसार की आंतड़ियों के अंदर परमेश्वर का जीवित वचन जाना चाहिए। और जब जीवित वचन जाना चाहिए ना, आप भी जीवित होने पाओ जैसे यीशु मसीह जीवित है, जैसे यीशु मसीह जीवित है। इसलिए हम चाहते हैं, खरी शिक्षा एक डंडे के समान है, डंडे के समान है। खरी शिक्षा डंडे के समान है। जिस व्यक्ति को डंडा नहीं पड़ता ना, वो कभी लाइन पे नहीं आता है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक वो लाइन में नहीं आता। जब तक उसको सिखाया नहीं जाता तब तक वो लाइन में नहीं आता। जरा पढ़ दो बेटा, पूरा कर दो अब। हाँ, हाँ। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हेलो, क्या सुना? देखा? लज्जा के गुप्त जब ये सुनोगे नहीं तो खो जाओगे बेटा। शैतान आएगा, कहेगा मामू बेटा तेरे लिए नहीं है, तेरी मम्मी के लिए, तू सुने कि ढाल हो जाएगा, मत सुन। शैतान आपको ऐसे बोलेगा। हाँ, दोबारा सुना दो इनको। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते। ध्यान से सुनिए, जब खरी शिक्षा होगी आप चतुराई से नहीं चलोगे। चतुराई का मतलब समझ रहे हो? वचन आपको संसार की चीजों में चालाक नहीं बनाएगा। ध्यान से सुनिए, आपको किन चीजों में चालाक बनाएगा? जहां आपको सही शिक्षा नहीं मिल रही, आपको चालाक बना देगा वो। हेलो, इधर सुनिए, कितनी जबरदस्त बात कर रहा पौलुस। जब लोग गलत शिक्षा लेकर आएंगे, परमेश्वर चतुर बना देगा। किसकी शिक्षा सुन रहा है तू? रॉन्ग है ये। क्यों प्रभु जी? मैंने वचन में लिखा है सांप की तरह चतुर बन जाओ। अब समय है चतुर बनने का। क्या करूं? सुनना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे। हाँ, चतुर और न परमेश्वर के वचन में, और न परमेश्वर के वचन से मिलावट करते हैं। फिर से बोल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, हम नहीं बोल रहे, फिर से बोल रहा है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। यानी कि वो बता रहा है जो हमारी शिक्षा है, पौलुस कह रहे जो हमारी शिक्षा है, जो खुदा की ओर से दी जा रही है, वो रियल है, वो रियल है, वो सच्ची है, वो खरी है, वो हृदय को, गुर्दे को फाड़ देती है। हेलो, वचन एक पता क्या? तलवार है, तलवार है। आप जितना इसको खाओगे उतना ही आपको काटेगी, जितना आप खाओगे उतना ही आपको काटेगी, जितना आप खाओगे उतना ही काटेगी। जब आप पढ़ना बंद कर दोगे, जो कट गए थे ना, एक ना एक दिन भर जाओगे। भरने का मतलब समझ रहे हो? भरने का मतलब समझ रहे हो? जब वचन पढ़ना छोड़ दोगे ना, तो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। ध्यान से सुनिए, जिंदगी में आएंगे, क्योंकि वचन तो है नहीं। आपको काट दिया परमेश्वर के वचन ने, सारी बुराइयों से काट दिया है। अब आप धर्मी जीवन जी रहे हो, लेकिन जब आपने वचन पढ़ना बंद कर दिया, लोग आएंगे जो आपके परमेश्वर ने वचन के द्वारा चीरे लगाए थे ना, कि ये बुराई ना करे, ये ना करे, वो ना करे, वो लोग आएंगे आपके पास आपके जख्म को भरने के लिए। समझ आ रहा है? जो जख्म यीशु ने करा था, वो जख्म भरने के लिए, अरे कुछ नहीं रखा यीशु में, आ तेरा जख्म मैं भर दूं। मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये सच में रियल है। ये अंत के समय में आप देखोगे ऐसे लोग उतर चुके हैं, उतर चुके हैं। अमेरिका में पता क्या हो रहा है? आपको नहीं पता। अमेरिका में एक ऐसा चर्च है
जहां पर चमत्कार पता कैसे करते हैं, देखिए सुनिए, ऐसे ऐसे लोग आ गए, ऐसे लोगों को बिछा देते हैं, समझ आ रहा, और उनके ऊपर कूदते, यीशु के नाम से ठीक हो जा। ये कौन से वाला यीशु है? ये स्वर्ग वाला या पृथ्वी वाला है? ये घर वाला या चर्च वाला है? थोड़ा समझिए क्या कर रहे हैं। मन की सच्चाई से वचन नहीं दे रहे। आपको आशीष चाहिए, दीवार पे हाथ रख लो, चिपक जाओगे। अरे भाई वो चुंबक नहीं है, उसको परमेश्वर का वचन सिखा। चंगाई चाहिए, ये घास पड़ी है खा ले। ऐसे प्रचारक उतर चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनसे बचकर रहना। अगर इनकी शिक्षा सुनोगे तो मुझे नहीं पता उसके बाद आपका क्या होने वाला है। आप भी लेट जाओगे, आप भी बोलोगे हमारे ऊपर भी कूदो, अच्छा लग रहा है, हमें भी चिपका दो, हमें भी घास खिला दो। पौलुस कहता है ऐसे पास्टरों को जय मसीह की भी नहीं करना। हेलो, ऐसे लोगों को जय मसीह की भी नहीं करना। ऐसे लोगों को देखो, नमस्कार भी नहीं करना। आपका नमस्कार भी बेकार हो जाएगा। हो गया बेटा? पढ़ दो पूरा। हाँ। परंतु सत्य को प्रकट करके, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, बस अब वचन खत्म हो चुका है। अभी लास्ट बात बता दो फिर से इनको। बेटा लास्ट बात बता दो, क्या लिखा है? हाँ। परंतु सत्य को प्रकट करके, पहला सत्य को प्रकट करके, और परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर, पहले सत्य, दूसरा परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर के सामने हाँ, हर एक मनुष्य के विवेक, हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। विवेक के अंदर अपनी भलाई बिठाते हैं। अब ये विवेक क्या है? विवेक हमारे अंदर, जो हमारे एकदम मतलब बात करता है, सही गलत मन से बात नहीं करती। विवेक की मन की सच्चाई को जानकर क्या करते हैं? बिठाते हैं। आप ध्यान से सुनिए। आपको पता है विवेक एक ऐसी चीज है, विवेक के अंदर दो चीजें आती है, पहला अच्छी, दूसरा बुरी। अच्छी और बुरी। अच्छा यीशु मसीह है, बुरा शैतान है। इच्छा पवित्र आत्मा डालता है, शैतान भी हमारे जिंदगियों में ऐसी चीजें डालता है। थोड़ा समझिए विवेक क्या है। जब हम बुरा करने जाएंगे आवाज आएगी, नहीं तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। अगर हम प्रभु में नहीं होंगे, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विवेक बोल ही नहीं सकता, समझ आना? आपका विवेक बोलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि हम मसीह में नहीं हो। जो मसीह में नहीं है वो गालियां देते, उनको अंदर से लगता है हाय मैंने गाली क्यों दे दी। बोलते वो क्यों नहीं बोलते? उनका विवेक मरा हुआ है। वो कितनी भी गालियां दे उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको फील होता ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हमारा प्रभु में आ जाते हैं, वचन उसका, तो हमारा विवेक यीशु मसीह में जीवित हो जाता है। क्या करता है? जीवित हो जाता है। और जब जीवित होता है हमें अच्छा और बुरा पता चल जाता है। नहीं, वचन में लिखा गाली नहीं देना, वचन में लिखा है पाप नहीं करना, वचन में लिखा है मन नहीं दुखाना। जब हम ये चीजें करते हैं ना तो हमें अंदर से फील होता है। क्या होता है? अंदर से फील। यानी कि आपका विवेक आपको काट रहा है, आपका विवेक आपको बातें मार रहा है, आपको समझा रहा है मत कर।
समझ आ रहा है? आपको बोल रहा है। अब कई लोगों का विवेक होता मसीह में, ध्यान से सुनिए, कई लोगों का विवेक होता मसीह में, अगर उनके ऊपर बड़ी भारी पत्थर रखा होगा तब जाके उनका थोड़ा सा जो विवेक होगा ना हल्का सा हिलेगा। क्यों? वो कठोर है। लेकिन कईयों का विवेक ऐसा होता है, अगर उसके मन में उसकी सोच में गलत चीज आ रही है तो उसी समय आपका विवेक हिलेगा। क्यों? आपका मसीह में विवेक सही है। अगर उसके ऊपर एक सुई भी गिरेगी ना, एकदम से पता चल जाएगा ये चीज गलत है। लेकिन एक ऐसा मसीह भी होता है जिसके विवेक के ऊपर पत्थर भी रख दो, उसको एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मना हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा जीवित है। अगर आप अपने विवेक को प्रभु में, उसके वचन के अंदर ढाल देंगे ना, तो आपके विवेक के ऊपर सुई भी गिरेगी ना, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे मन में बुराई चल रही है। समझ आ रहा है? मन की सच्चाई। वचन में जो व्यक्ति मिलावट करता है, मैं खुलकर बोलता हूं, वो कलीसिया में बच जाए। कलीसिया में बच जाए। हम क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, उसके बाद हमारे पास मत आना कि हमारे लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो गए। हम आपके लिए हर संडे को द्वार खोलते हैं, हम आपको खुला हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी कलीसिया में हमें नहीं पता क्या सिखाया जा रहा है। आप हमारे पर हर संडे आते हो, हम परमेश्वर से विनती करते हैं, रोज द्वार हर संडे को खोल देते हैं। लेकिन जब अलग सुसमाचार सुन लेते हैं जिसमें मिलावट है, वही गेट आपके लिए बंद हो जाते हैं। फिर उसको खोलने के लिए बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। इसलिए हम चाहते हैं आप रियल सुसमाचार में बने रहिए, रियल लोगों को सुनिए, जिनमें मसीह में लोगों की गवाही है, जिनकी शिक्षा से ही आपको पता चल जाएगा ये वचन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये पैसों के लिए प्रचार कर रहा है या मेरे लिए कर रहा है, ये शरीर की बातों को खुश कर रहा है या आत्मिक बातों को खुश कर रहा है। जो आपकी आत्मा में गोली मारे ना, जो आपकी आत्मा को बिल्ड करे, जो आपकी आत्मा को शेक करे, समझ लेना वो व्यक्ति प्रभु की ओर से, उसका चिन्ह होगा, उसका चिन्ह होगा कि वो आपकी आत्माओं को नरक से निकाल रहा है, वो परमेश्वर की ओर से होगा। जब भी आप प्रचार सुनो तो आपको ध्यान देना है क्या ये वचन की ओर से है या नहीं। हम भी यहाँ पे करते हैं, हमारा भी चेक करिए, हम वचन से बोल रहे हैं वचन के बाहर से। अगर वचन के बाहर से बोल रहे हैं तो हमें